अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऐसे एग्जामिनर। आज हम स्टडी करेंगे लिपिड्स के बारे में। बच्चों, लिपिड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि कुदरती तौर पर जानदारों में पाए जाते हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लिपिड्स इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये वाटर के अंदर हल नहीं होते, बट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बल्कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है? जिस तरह अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर लिपिड्स हल हो जाते हैं। दे आर कंपोज ऑफ ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड। लिपिड्स किस चीज़ के मिलने से बनते हैं? ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड के मिलने से बनते हैं। लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। ग्लाइसिरोल इज़ एन अल्कोहल हैविंग 3 कार्बन एटम्स। ग्लाइसिरोल क्या है? एक अल्कोहल है, 3 कार्बन एटम्स कंटेन करती है। ईच कार्बन हैज़ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन 3 कार्बन में से हर एक कार्बन जो है OH ग्रुप जो है कंटेन करता है। बच्चों, ये है ग्लाइसिरोल का फार्मूला, जिसमें 1, 2, 3 कार्बन है और इसके साथ हर कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। बच्चों, एक वक्त में कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखें, ये कार्बन है। कार्बन का एक बॉन्ड OH ग्रुप के साथ है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, और बाकी जो 2 बॉन्ड्स हैं वो किस चीज़ के साथ हैं? हाइड्रोजन एटम के साथ हैं। तो जितने भी बाकी बॉन्ड बचेंगे वहाँ पर आपने हाइड्रोजन एटम लगाना है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंप्लीट करने हैं और 3 कार्बन्स को कंप्लीट करना है। ये ग्लाइसिरोल का जनरल स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिली लॉन्ग चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं फैटी एसिड, विद कार्बोक्सिल ग्रुप COOH एट द एंड। और इन हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन्स हैं, इनके एंड पर कौन सा ग्रुप अटैच होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप है फैटी एसिड की सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। Saturated fatty acid have internal carbon atoms bounded with maximum number of hydrogen atoms। बच्चों, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन पर मुश्तमिल है ये स्ट्रक्चर, और इस चेन के एंड पर क्या मौजूद है? कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, COOH। तो बच्चों, फैटी एसिड में भी हमने यही पढ़ा है कि जो फैटी एसिड जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पर मुश्तमिल होते हैं और इनके एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में भी इसी तरह है, और इनके ये जो इंटरनल कार्बन एटम्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के साथ बॉन्ड बना रहे हैं? हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम, इस तरह से ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। और ये जो कार्बन है, यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, एक बॉन्ड है। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनके दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की यूनिक करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स देयर डू नॉट हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ये भी इसकी डिफाइन लिख सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये रूम टेम्परेचर क्या होता है? एक नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट का नॉर्मल टेम्परेचर। इस नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस फॉर्म में। मिसाल के तौर पर बटर, जिस तरह बटर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इनके जो कार्बन हैं, इनके दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है। जिस तरह ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड एक नज़र आ रहा है। ठीक है। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो मेन डिफरेंस आपने जो इन दोनों डेफिनेशंस में लिखना है वो ये है, दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, और इसके एंड पर भी जो है कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये फैटी एसिड की पहचान है। ठीक है, कि वहाँ पर उसकी जो लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन्स की, उसके एंड पर क्या अटैच होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, और फैटी एसिड की पहचान हम यहीं से करेंगे। मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के जो मेन ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात करने लगे हैं। मेन ग्रुप जो है फैट्स एंड ऑयल्स हैं।
फैट्स एंड ऑयल्स आर द मोस्ट फेमिलियर लिपिड्स। जो फैट्स यानी चिकनाई है और ऑयल्स तेल वगैरह है, ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर यानी कि पहचाने जाने वाले लिपिड्स हैं। दे कंटेन 1 ग्लाइसिरोल एंड 3 फैटी एसिड। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इनके स्ट्रक्चर में एक ग्लाइसिरोल होता है, ये देखें बच्चों, ये यहाँ से ग्लाइसिरोल है, और जहाँ पर ग्लाइसिरोल में OH ग्रुप अटैच था वहाँ पर फैटी एसिड अटैच है। ठीक है, फैटी एसिड अटैच होगा। फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैट्स कैसे फैटी एसिड को कंटेन करते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। एंड सो आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल फैट्स, जिस तरह है एनिमल फैट्स में एग्जांपल ले लेते हैं, मीट है, एनिमल्स मीट, उसमें लिपिड्स होती है, चिकनाई होती है कुदरती तौर पर जो हम मीट से लेते हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड्स ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑयल किस तरह के फैटी एसिड कंटेन करते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हैं। एंड सो आर लिक्विड एंड एट रूम टेम्परेचर, और ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। जिस तरह प्लांट ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल है, कॉर्न ऑयल है एंड कोकोनट ऑयल, सारे ऑयल्स जो हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सेकंड ग्रुप जो है वो है फॉस्फोलिपिड्स। बच्चों आपको याद होगा कि जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था सेल, उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है। ठीक है, तो सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है या सेल की अपनी मेम्ब्रेन है, वो किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। दीज लिपिड मेक द कोर ऑफ आल मेम्ब्रेन्स, ये आल मेम्ब्रेन्स का पार्ट है। अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लाइसिरोल। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? इसके स्ट्रक्चर में एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल है और 2 फैटी एसिड्स हैं। फैट्स और ऑयल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? एक ग्लाइसिरोल है और उसके साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच हैं। और जो फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है उसमें एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच हैं और कार्बन नंबर 3 पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है। सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। बच्चों ये जो लिपिड्स हैं, चिकनाइयाँ हैं, लिपिड्स क्या हैं? चिकनाइयाँ हैं। ये चिकनाई हम कहाँ से लेते हैं, क्या सोर्सेज हैं और क्या ये काम करते हैं? सोर्सेज ऑफ लिपिड्स फ्रॉम एनिमल्स आर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। एनिमल्स के मीट से मिलती है चिकनाई, और डेयरी प्रोडक्ट्स जिस तरह बटर है, बटर मिल्क है, उसके अलावा ओनली मिल्क है जो हम एनिमल्स से लेते हैं, उनमें क्या होता है? चिकनाई होती है। वाइल द सोर्स ऑफ लिपिड्स फ्रॉम प्लांट्स आर नट्स। नट्स क्या होते हैं? जिस तरह पीनट है, वालनट है, आलमंड है, इन सब से हमें चिकनाई मिलती है। सीड्स हैं, ऑलिव ऑयल है, ये जो है सोर्सेज हैं जहाँ से हमें चिकनाई मिलती है। प्लांट्स सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन सीड्स। प्लांट्स क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, तैयार करते हैं ऑयल्स को, और उन ऑयल्स को अपने सीड्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जिस तरह सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है एंड कॉर्न ऑयल है। ये सारी एग्जांपल हैं उन ऑयल्स की जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, तैयार करते हैं और फिर उनको अपने सीड्स में स्टोर कर लेते हैं। फंक्शंस क्या हैं लिपिड्स के? लिपिड्स आर द मोस्ट एनर्जी रिच बायोमॉलिक्यूल्स। बच्चों जो लिपिड्स हैं ना, ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। दे सर्व एज ए लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यू। बच्चों जो एडिपोज टिश्यू है ये ख़ास किस्म के टिश्यू हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं, और इन टिश्यूज़ के अंदर फैट्स जो होती है, चर्बी जो होती है, वो स्टोर होती है। ठीक है। When the body requires energy, जब जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, these stored lipids, ये जो फैट हम बॉडी के अंदर स्टोर होता है, आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। देखो बच्चों जो लिपिड्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल के बने होते हैं। तो जब लिपिड्स को तोड़ा जाएगा तो क्या हमें मिलेगा? फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल मिलेंगे, विच कैन बी यूज एज ए फ्यूल फॉर एनर्जी। फिर इनको जो है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो लिपिड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आल सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है। लिपिड्स एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। लिपिड्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं जब मौसम सर्द होता है, ये इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडिपोज टिश्यू सराउंडिंग ऑर्गन्स प्रोवाइड कुशनिंग एंड हीट इंसुलेशन। ये जो एडिपोज टिश्यू है, इनमें हमने ऊपर बात की कि फैट स्टोर होती है, तो ये जो टिश्यूज़ हैं जिन ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? कुशनिंग और हीट इंसुलेशन, हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है उनकी प्रोटेक्शन हो, वो महफूज रहें। सम लिपिड्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स की तैयारी के लिए हेल्प करते हैं, जिस तरह स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ड्राइव्ड फ्रॉम अ लिपिड।
स्टीरॉयड हार्मोन्स को लिपिड से अखज़ किया गया, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये भी एक लिपिड है। लिपिड्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल वाइटामस ए, डी, ई एंड के। बच्चों ये जो वाइटामस है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में क्या होती है, चिकनाई होती है, वो चिकनाई जाती है, और ये जो ए, डी, ई एंड के वाइटामस हैं, ये उस चिकनाई के अंदर क्या हो जाते हैं, सोलुबल हो जाते हैं। सोलुबल होते हैं तो इन वाइटामस को फिर हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से जज़ब कर लेती है, क्योंकि ये हल हो जाते हैं। हल होने के बाद बॉडी इनको जज़ब कर लेती है। यहाँ तक मुकम्मल हुआ हमारा लिपिड का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।